हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के बाइट्स हिंदी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रामायण और रामचरितमानस से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी का डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि रामायण की रचना कब हुई, रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा, रामचरितमानस की रचना कब हुई थी, भगवान राम के बहन का क्या नाम था, हनुमान जी किस पर्वत से संजीवनी बूटी लाए थे। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए तो उपयोगी होगा ही, साथ में आपके धार्मिक ज्ञान को भी बढ़ाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट में बताते जाइएगा। इससे पता चल जाएगा कि आपने कितना सही उत्तर दिया और कितना गलत। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का पहला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। रामायण को आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रामायण 600 ईसा पूर्व से पहले लिखी गई थी। ब्रिटिश इतिहासकार जी गोरेसिया के मुताबिक रामायण की रचना ईसा पूर्व 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रामायण में सीता का जन्म स्थान कहाँ बताया गया है? रामायण में सीता का जन्म स्थान कहाँ बताया गया है? सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनकपुर। सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। रामायण के मुताबिक सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था। जनकपुर को पहले मिथिला और विदेह नगरी के नाम से भी जाना जाता था। जनकपुर नेपाल के धनुषा जिले के दक्षिणी तराई में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह भारत नेपाल सीमा से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, रामायण के अनुसार श्री राम का विवाह किससे हुआ था? रामायण के अनुसार श्री राम का विवाह किससे हुआ था? सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीता। श्री राम जी का विवाह किससे हुआ था? तो सीता जी से हुआ था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीता। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामायण में भगवान राम के कितने भाई थे? रामायण में भगवान राम के कितने भाई थे? सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3। भगवान राम के 3 भाई थे। भगवान राम के 3 भाई थे, जिनके नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। भगवान राम कौशल्या के पुत्र थे। भरत जो थे वो कैकेयी के पुत्र थे और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 5, भगवान राम के बहन का क्या नाम था? भगवान राम के बहन का क्या नाम था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शांता। भगवान राम के बहन का नाम शांता था। शांता जो थी राजा दशरथ और कौशल्या देवी के बेटी थी। शांता चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। शांता को कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया था और शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? सही उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। श्री रामचरितमानस 15वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है। जैसा कि स्वयं गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है कि उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में विक्रमी संवत
1631 यानी 1574 ईस्वी को रामनवमी के दिन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 7, गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना कब की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना कब की थी? सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस का शुभारंभ विक्रम संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी में अयोध्या में रामनवमी के दिन शुरू किया था और संवत 1633 यानी 1576 ईस्वी में शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन पूर्ण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस को लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी को कितना समय लगा था? श्री रामचरितमानस को लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी को कितना समय लगा था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में श्री रामचरितमानस को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? कांड यानी अध्याय। वाल्मीकि रामायण में कुल कितने कांड या अध्याय हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, तो सही उत्तर होगा 7। वाल्मीकि रामायण में कुल 7 कांड हैं। 7 कांडों का नाम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। छंदों की संख्या के हिसाब से बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वाल्मीकि रामायण में केवल 6 कांड हैं। 7वें कांड यानी उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, वाल्मीकि रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई है? वाल्मीकि रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, संस्कृत। वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? यानी वाल्मीकि रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 24,000 श्लोक। वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस की बात करें तो राम शब्द 1443 बार और सीता शब्द 147 बार आता है। रामचरितमानस में श्लोकों की संख्या 27 है, चौपाई की संख्या 4608 है, दोहों की संख्या 1074 है, सोठों की संख्या 207 है और श्लोकों की संख्या 86 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, श्री रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? श्री रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, अवधी। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? राजा दशरथ के पिता का क्या नाम था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, अज। राजा दशरथ के पिता का नाम अज था। राजा दशरथ के पिता का नाम अज था। राजा अज जो थे रघु के पुत्र थे और दशरथ अयोध्या के रघुवंशी राजा थे और वे इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे और राजा दशरथ श्री राम के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी? राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी? सही उत्तर इसका कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैकेयी। कैकेयी जो थी वो कभी कभी राजा दशरथ के साथ युद्ध में भाग लेने जाया करती थी। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आप लोग कमेंट में बताते जाइए, ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना सही उत्तर दे रहे हैं और कितना गलत उत्तर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रावण ने सीता का हरण कहाँ से किया था? रावण ने सीता का हरण कहाँ से किया था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, पंचवटी से। रावण ने सीता का हरण पंचवटी से किया था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंचवटी। रावण ने सीता का हरण पंचवटी से किया था, तो पंचवटी कहाँ है? पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। पंचवटी नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, रामायण में किसने लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल किया था? रामायण में किसने लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल किया था? और सही उत्तर होगा इसका, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेघनाथ ने। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण से घायल किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हनुमान जी किस पर्वत से संजीवनी बूटी लाए थे? हनुमान जी किस पर्वत से संजीवनी बूटी लाए थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, द्रोणागिरी पर्वत। द्रोणागिरी पर्वत से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित द्रोणागिरी पर्वत गए थे। द्रोणागिरी पर्वत जोशीमठ शहर से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रामायण में किसने हनुमान जी को उनका बल स्मरण कराया था? रामायण में किसने हनुमान जी को उनका बल स्मरण कराया था? सही उत्तर होगा, सही उत्तर है ऑप्शन ए, जामवंत। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल स्मरण कराया था जब हनुमान जी अपने बल को भूल गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, माता सीता को और किस नाम से जाना जाता है? माता सीता को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, वैदेही। सीता जी को वैदेही नाम से भी जाना जाता है। माता सीता को कई नामों से जाना जाता है। राजा जनक की पुत्री होने के कारण जानकी, मिथिला की राजकुमारी होने के कारण मैथिली, और राजा जनक को विदेह का राजा होने के कारण वैदेही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस राक्षसी ने हनुमान जी को समुद्र में रोका था? किस राक्षसी ने हनुमान जी को समुद्र में रोका था? सही उत्तर होगा इसका, सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुरसा। सुरसा राक्षसी जो थी उसने हनुमान जी को समुद्र में रोका था। सुरसा जो थी एक समुद्री नाग माता थी। देवताओं ने हनुमान जी की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा था। सुरसा ने राक्षसी बनकर हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा ली थी। क्वेश्चन नंबर 21, किस ऋषि ने भगवान राम को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी? किस ऋषि ने भगवान राम को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। महर्षि विश्वामित्र जो थे भगवान राम के गुरु थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को अथर्ववेद से दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी थी। महर्षि विश्वामित्र तपबल के कारण क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि बने थे। महर्षि विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय थे और अपने तप बल के कारण वो ब्रह्मर्षि बने थे। उनके पिता महाराज गाधी कनौज के राजा थे। मोक्षदायिनी गंगा के किनारे अड़ंगापुर गांव में उनकी तपस्थली थी। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन रामायण और रामचरितमानस से संबंधित, और बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।